हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सीधी एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन यानी मुगल का प्रशासन कैसा रहा वो सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट और एमए हिस्ट्री कर रहे हो तो एमएचआई 104 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया के अंदर आपका ये सिलेबस है। सिर्फ इग्नू के परस्पेक्टिव से ही नहीं, अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव या एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें मुगल साम्राज्य, वैसे तो हर एक सिलेबस में मुगल्स के ऊपर से क्वेश्चन आता है और प्रशासन से क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हम हर एक पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जून 2025 में यूजीसी नेट का भी आपका एग्जाम है और उसमें भी मुगल से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम मुगल के प्रशासन कंप्लीटली डिस्कस करने वाले सिर्फ एक ही वीडियो में। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव वाइज एग्जाम हो या ऑब्जेक्टिव, दोनों ही पर्पस से आपको हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपका दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था उस पर कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी एमएचआई 104 की प्लेलिस्ट को या फिर मेडिएवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, आपको वो वीडियो वहां पर देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को ज्यादा टाइम न लेते हुए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को। मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में हुई थी और 1707 ईस्वी तक हमें ये देखने को मिलता है। और अगर ओवरऑल देखें तो ये हमारा एक अर्ली मुगल्स का टाइम पीरियड माना जाता है। 1526 से 1707 का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्योंकि देखो जब हमने दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। 1526 में आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और बाबर की विजय उसमें होती है जिसमें बाबर ने आपके मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी। बाबर के बाद नेक्स्ट जो आपके राजा बनते हैं वो हैं आपके हुमायूं। ठीक है, बाबर, हुमायूं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है अकबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके जहांगीर। देखो ये सब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। उसके बाद आते हैं आपके शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे शाहजहां और लास्ट है हमारे कौन, औरंगजेब। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी ये चीज पूछी जाती है और आप में से बहुतों को इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद भी नहीं होता है। तो आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हो, बादशाह, बादशाह के पर्सपेक्टिव से मुगल साम्राज्य के रूलर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये चीजें मिल जाती हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अगर आप सभी इन सारे रूलर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, चाहते हो कि इस पर भी चैनल पर वीडियो आए, तो कमेंट कर देना ज्यादा से ज्यादा। तो आज तो हम प्रशासन पे फोकस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम आपके सारे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब पे भी बात करेंगे। आप सभी को पता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट मुगल साम्राज्य का टॉपिक है, जो कोई भी एग्जाम हो हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। 1526 में बाबर ने इसकी शुरुआत करी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद अर्ली मुगल पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है, फिर लेटर की शुरुआत होती है जो कि हमें यहाँ पर कवर नहीं करना है। अब हम बात करते हैं आपके प्रशासन की, जिसमें हमें पता है सबसे पहला आता है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय प्रशासन के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं कि मुगल साम्राज्य के समय पर केंद्रीय प्रशासन कैसा था। तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य याद रखना, मुगल्स के समय पर जो प्रशासन था उसका डेवलपमेंट, उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, अकबर के काल से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है बाबर के समय पर भी इनकेस अगर हम देखें तो उनके पास टाइम और अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी मानी जाती है। ठीक है, वो हम हुमायूं के टाइम पर भी आप देखोगे, लेकिन अच्छा खासा अगर हम देखते हैं आपके अकबर, और दूसरा आपको याद रखना है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी को आपको पता है कि आपके हुमायूं और शेरशाह सूरी का बीच में सुर डायनेस्टी भी आती है, उन्होंने यहाँ पर रूल भी किया था। उनके समय पर अच्छा खासा प्रशासन को स्टैब्लिश किया गया, सिस्टमैटिक वे में उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो शेरशाह सूरी का मैंने आपको क्या बताया, जिन्होंने आपकी सुर डायनेस्टी भी यहाँ पर स्टैब्लिश की थी, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा, नहीं तो उस पर एक आगे जाके सेपरेट वीडियो बना ली जाएगी, जिसमें आपको हुमायूं और फिर शेरशाह सूरी नेक्स्ट रूलर बने थे और अगेन हुमायूं यहाँ पर राजा बने थे। फिर अकबर का टाइम पीरियड यहाँ पर आता है। अकबर का टाइम पीरियड डेफिनेटली हमें याद होना चाहिए, वो है आपका 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक जो है। अगर हम देखें मुगल्स में सबसे लंबे समय तक जिन्होंने रूल किया था वो थे अकबर। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमने प्रशासन के बारे में समझा। बाकी मैंने आपको बताया ही था, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर और जो कंट्रोल होता है वो राजा के हाथों में होता है, आपके एम्परर के हाथ में होता है। वो भी आपको चीजें यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें भी सेम आपके पहले वजीर आते हैं, जो मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ाया था। वजीर की अगर मैं बात करूं तो इसके पास भी सिविल और मिलिट्री पावर होती है। किसके पास? वजीर के पास। तो सिविल और मिलिट्री पावर आप दोनों देखोगे, चाहे दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुगल हो, दोनों के प्रशासन में वजीर के हाथों में सिविल और मिलिट्री पावर आपको देखने को मिलती है। ये भी आपको याद रखना है। ऐसा कहा जाता है, जैसे कि अगर मैं आपके वजीर के बारे में अगर हम पढ़े, तो बाबर के समय पर अगर मैं बताऊं तो वजीर कौन था, तो वो थे आपके निजामुद्दीन मोहम्मद। ये भी हमें याद रखना है, कौन से रूलर के टाइम पर हमें निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट, यूपीएससी, चाहे एंट्रेंस या कोई भी कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं। बाबर के समय पर निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा आपको देखने को मिलता है, जो कि वजीर थे, जिनके पास सिविल और मिलिट्री पावर थी। वहीं अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हुमायूं के समय की, हुमायूं के टाइम पर जो वजीर हमें देखने को मिलते हैं उनका नाम है हिंदू बेग। देखो इतना डिटेल में कहीं आपको नहीं मिलेगा, यूजीसी नेट यूपीएससी में इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अकबर के टाइम पर भी हम आगे देखते हैं। अब अगर हम वजीर की बात करें तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो वजीर का सेम आपको क्या लिखना है कि यहाँ पर हम देखते हैं ये कौन सा डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर देखते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो वजीरों के हाथ में होता है, जो कि हमने दिल्ली सल्तनत के टाइम पर भी मैंने आपको ये चीजें सेम यहाँ पर पढ़ाई थी। तो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी कि कौन से रूलर्स के समय पर आपके कौन से वजीर है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अकबर के समय पर भी आप देखोगे, जो फाइनेंशियल पावर है वो यहाँ पर किसके हाथों में दी जाती है? जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं वो हमें याद रखना है। तो अकबर के टाइम पर हम देखते हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल मिनिस्टर रखे। ठीक है, और फाइनेंशियल मिनिस्टर का अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो है आपके दीवाने कुल। कौन सा डिपार्टमेंट है? दीवाने कुल, जो कि हमने दिल्ली सल्तनत में भी सेम करा था। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का, अरे मुगल्स का मैक्सिमम जो प्रशासन है वो सेम है। एक बार अच्छे से याद कर लोगे तो आपके लिए दोनों ही हेल्पफुल है। दीवाने कुल की अगर हम बात करें तो दीवान का काम जो होता है वो आपके कौन होते हैं? वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेवेन्यू को कलेक्ट करने का। ठीक है, अकबर के टाइम पर भी आप देखोगे, और अकबर के टाइम पर भी दीवान यहाँ पर हुआ करते थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ। और यहाँ पर इन लोगों का जो कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है आपका खलीसा, जागीर और आपके इनाम लैंड पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इनका ये पर्सनली ये सारे ट्रांजैक्शन जो है, सारे पेमेंट जितनी भी डिपार्टमेंट को यहाँ पर देखा करते हैं, एंटायर रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर यहाँ पर देखा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आएंगे आपके मीर बख्शी। मीर बख्शी भी कई बार देखो याद रखना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए भी आएगा। बाकी अगर इग्नू से या दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी भी एग्जाम के सब्जेक्टिव वाइज के लिए कर रहे हो और तब आपको 20 मार्क्स में ये लिखना है, तो आप इस तरीके की आंसर राइटिंग लिख सकते हो। मीर बख्शी का अगर मैं बात करूं तो ये इनका काम होता है, ये होते थे आपके पे मास्टर। ठीक है, जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर आर्मी के हुआ करते थे। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, ये पर्सनली ये सुपरवाइज करते थे जो आपके हॉर्सेस के जो ब्रांड होते थे ना, जैसे दाग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सब इनका काम होता था। तो ये आप लिखोगे यहाँ पर दाग, और चेक करते थे आपके ऑल द मस्टर रोल, जिसे आप कहते हो चेहरा। ठीक है, सोल्जर्स का ये मीर बख्शी का काम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मीर बख्शी, जैसे मैंने आपको आपको दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी बताया था, ये कौन हुआ करते हैं? ये होते हैं आपके हेड ऑफ द इंटेलिजेंस। ये एग्जाम में पूछा जाएगा,
ठीक है। और इंफॉर्मेशन एजेंसी भी कह सकते हो, आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स कह सकते हो कि ये होते हैं मीर बख्शी। जो इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनको और क्या कहा जाता है, तो उनको बोला जाता है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखना आपको, तो इंटेलिजेंस ऑफिसर आपको जब एग्जाम में पूछा जाए तो उन्हें बरीद बोलते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और नेक्स्ट तो आपके यूजीसी नेट यूपीएससी में कई बार एग्जामों में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एक तो इंटेलिजेंस ऑफिसर और दूसरा होता है न्यूज रिपोर्टर। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उन्हें बोला जाता है आपका वकैया नवीस। ठीक है, जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, ये आपको याद रखना है। मीर बख्शी का काम क्या होता है, ये सारे जितने भी मिलिट्री के जो मैटर्स होते हैं वो सब मीर बख्शी जो है उसको देखते हैं। ये सब मीर बख्शी में आपको याद रखना है जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मीर बख्शी हो गए, वजीर हो गए। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आपकी, अगर हम बात करें मीर समन की। ठीक है, ये सब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में मेंशन करना है। मीर समन की अगर हम बात करें तो ये आपके इंचार्ज थे कारखाना के। कारखाना आप सभी ने पढ़ा होगा, कमेंट करके बताओ कि कारखाना किसमें, यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो ये रॉयल कारखाना के जो इंचार्ज होते हैं उन्हें मीर समन बोला जाता है। ये आपके साथ ही साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हुआ करते थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम मीर समन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें या इनकी जो ड्यूटी है वो अगर आप देखोगे तो वो क्या होता है, आपके हर एक मैन्युफैक्चरिंग जितने भी आर्टिकल्स यहाँ बनाए जाते हैं, वेपन्स होते हैं वॉर के लिए, उसको सारी सुपरवाइज करने का काम भी मीर समन का होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मीर समन के बाद सदर सदर, जो कि अभी हमने ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत में भी किया था। सदर सदर जो है ये आपके चीफ, इनकी जो मेन ड्यूटी होती थी वो क्या होती थी, ये प्रोटेक्ट करते थे द लॉ ऑफ शरीयत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी इनका जो कनेक्शन है वो आपके जो चैरिटीज दी जाती थी, चाहे वो कैश में हो चाहे लैंड ग्रांट में हो, उसमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सदर सदर का याद रखना। मीर समन मैंने आपको बता दिया। इस क्लास की वीडियो की जितनी भी ये चीजें मैं आपको करा रही हूँ, पीडीएफ या ये सब कुछ चाहिए, सब मेरे टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लो ताकि आपको ये सारी चीजें वहां से आप इसको देख सको और अपने इजिली से इसको कवर अप कर सको। उसके बाद नेक्स्ट में अगर आपको बताऊं तो है वो आपके काजी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। काजी का काम क्या होता है, ये आपके जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी डिपार्टमेंट को देखते हैं, चीफ काजी। और इसका जो हेड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सदर सदर, मैंने आपको बताया ही। जुडिशियल क्योंकि इंसाफ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा प्रशासन है, जस्टिस के लिए भी हमें यहाँ पर कोई ना कोई चाहिए। तो तब आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। ये था मुगल्स के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपके प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो आपके प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रांतीय प्रशासन मुगल के समय की अगर हम बात करें तो याद रखना कि यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, प्रोविंस को हम यहाँ पे बोलते हैं आपके सूबे। ठीक है, और अब सेंट्रल के बाद नेक्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रोविंशियल होता है, जिसे यहाँ पर हम सूबे कहते हैं। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रोविंशियल के लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसा था एग्जैक्टली। अब देखो प्रोविंस में जो, देखो प्रोविंस और सूबे दोनों एक ही चीज है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रोविंस को ही यहाँ पर सूबे कहा जाता है, और जो इस सूबे का जो हेड होता है उसे कहते हैं सूबेदार। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, सूबेदार होते हैं। और ये भी याद रखना है कि इन सूबेदार को डायरेक्टली कौन अपॉइंट करता है, जो भी उस टाइम का रूलर होगा वो। ठीक है, एम्परर कह सकते हो या कोई भी सुल्तान हो या राजा हो, ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो ये अपॉइंट होते हैं डायरेक्टली हमारे रूलर्स के साइड से। और अगर हम बात करें कि इनका आखिरकार काम क्या होता है, तो ये आपके हेड होते हैं आपके सिविल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि ये आपके हेड होते हैं सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी आपके प्रोविंस लेवल की यहाँ पर बीच बात की जा रही है। और याद रखना कि ये जो हम सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, जो जिसके ये हेड हुआ करते हैं, ये हर एक ईच प्रोविंस की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका हर एक जो सूबे हम देखते हैं यानी जो प्रोविंस है, ये फर्दर डिवाइड होता है, जिसे आप कहते हो सरकार। और सरकार फिर फर्दर डिवाइड होगा, जिसको आप कहते हो परगाना या फिर महल भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोविंस के लेवल की अगर मैं बात करूं
तो प्रोविंस लेवल पे सबसे पहले जो ये सूबेदार आप देख रहे हो, तो ये सूबेदार को और क्या कहा जाता है, प्रोविंस के लेवल के ये गवर्नर हुआ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोविंस में गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी आपके डायरेक्टली रूलर के थ्रू इसको अपॉइंट किया जाता है। और इनका काम क्या होता है, आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यही सेम चीज दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में भी चीजें बताई हैं। इसलिए मैं आपको बार बार एक चीज कह रही हूँ कि दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के जो प्रशासन है वो मैक्सिमम सेम है। तो कोशिश करो कि आप सभी एक बार अच्छे से याद कर लोगे तो दोनों टॉपिक में आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम होता है, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का इनका काम होता है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोविंस पे लेवल पे, तो वो होते हैं आपके दीवान। दीवान भी हम पढ़ चुके हैं, ये आपके हेड होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। तो ये आपको याद रखना है, हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी राजस्व का ये काम दिखा करते हैं डिपार्टमेंट। हिंदी वालों को भी याद रखना है ये सारी चीजें। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इनका काम होता है, जो दीवान होते हैं वो प्रोविंस लेवल पे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे चेकआउट करते हैं, कितने इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा है, वो सारे काम दीवान के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके मीर बख्शी का। तो मीर बख्शी तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये भी प्रोविंस लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से हमें सेंट्रल लेवल पर देखने को मिलते हैं, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या, जो हमने पहले भी पढ़ा, हॉर्सेस को चेकआउट करना, सोल्जर्स को चेकआउट करना, यानी इनका काम होता है मनसबदार को मेंटेन करने का काम। ठीक है, इनका काम होता है ये। और याद रखना, ये मेंटेन बाय द मनसबदार। और ये सब किसकी बातें पढ़ रहे हैं, आपके सूबेदार की बात कर रहे हैं। ये चीजें हमें याद रखनी, सब प्रोविंस लेवल पे हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वो है आपका दरोगा एदेक। ये भी हम ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये आपके पोस्टल सिस्टम को देखा करते हैं, उस डिपार्टमेंट को। ये भी आपको चीज याद रखनी है। ठीक है, ताकि जो हॉर्सेस है, जो बोट है, ये बहुत तेजी यानी स्पीड से इनकी डिलीवरी की जा सके, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, इसमें ये हेल्प करती हैं। पहले तो यही चीजें हुआ करती थी, तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंगली हमें याद रखना है। प्रांतीय प्रशासन के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत का मैंने आपको ऑलरेडी कवर कराया। अब मुगल्स की बात करते हैं। मुगल्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे मैंने आपको बताया, ये आएगा सरकार, जो फर्दर डिवाइड होता है। सरकार, परगाना, और फिर परगाना के बाद जब ये आप फर्दर डिवाइड देखोगे तो विलेज। हमें पता है हमारे प्रशासन का सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, विलेज माना जाता है। ठीक है, अब इसी के अंदर आप देखोगे तो हमें कौन कौन से लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको फौजदार देखने को मिलते हैं, और एक आपको अमल गुजर। ये भी मैंने दिल्ली सल्तनत में कराया था। तो सरकार के लेवल पर अगर आप देखोगे, ये दो इम्पोर्टेंट आपको फंक्शंस देखने को मिलते हैं सरकार के लेवल पे। याद रखना, फौजदार जो है ये कौन हुआ करते थे, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जीक्यूटिव हेड हुआ करते थे फौजदार, वो भी आपकी सरकार में। ठीक है, इनकी ड्यूटी क्या होती थी, ताकि हर एक चीज, जितने भी रिबेलियन हो रहे, विद्रोह हो रहे हैं, उसको मैनेज करने का काम, और लॉ एंड ऑर्डर में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको मैनेज करने का काम इनका हुआ करता था। किसका, फौजदार का। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मैं यहाँ पर, आपने ये जो भी हमने चीजें पढ़ी, ये सरकार के उस पे पढ़ा। सरकार के बाद अभी आपने देखा परगाना। परगाना के प्रशासन की अगर हम बात करें, तो वो सरकार से भी स्मॉलेस्ट यूनिट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सरकार प्रशासन पहले आता है या फिर परगाना। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना, सेंट्रल, प्रोविंशियल, प्रोविंसेस को हम सूबे कहते हैं, सूबे के बाद सरकार आता है, देन परगाना आता है, और उसके बाद विलेज आता है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना, मैक्सिमम लोग इसे गलत करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने उस तरीके से मेंशन किया है, और इजी नोट, शॉर्ट नोट में भी है, ताकि आपको रिवीजन के टाइम कोई इश्यू ना हो। तो सरकार का तो हमने देख लिया। परगाना में मैंने आपको बताया, परगाना जो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट हमें देखने को मिलता है, वो सरकार के बिलो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो हेड होते हैं उसे हम सिकदर कहते हैं। सिकदर मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के टाइम पर भी पढ़ाया था। सिकदर जो है ये परगाना के लेवल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करते हैं। कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था। नेक्स्ट है आपके आमिल। आमिल का काम होता था परगाने के लेवल पर रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम।
ठीक है, तो ये दोनों परगाना के लेवल पर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको कोतवाल याद रखना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आएगा आपका किलादर। तो किलादर ऑब्वियस है कि ये ऑफिसर इंचार्ज हुआ करते थे, किला मतलब फोर्ट के इंचार्ज हुआ करते थे। ये चीजें आपको परगाना के लेवल में याद रखना है। इतना करने के बाद मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट हमें और क्या पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मुगल्स के समय पर हमें कैसा और क्या क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में भी हमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। मुगल्स के साम्राज्य के टाइम पर जो आप देखोगे तो ऑब्वियस है वही आपके फोर क्लासेस ऑफ ट्रूप्स यानी सेना हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मनसबदार के बारे में, ठीक है। दूसरा जो टर्म हमें याद रखना है वो है आपका देखिली। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपका अहिदिस और लास्ट है आपका चीफ, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इन लोगों का काम क्या होता है, आपके लोगों को डिफेंड करना, साम्राज्य को बचाना, ये हमारी आर्मी का काम होता है। और मुगल्स के समय पर आपको एक अच्छी खासी पूरी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी हमें देखने को मिलती है। वही आपकी इन्फेंट्री, चैरियट्स, कैवलरी, एलिफेंट, यही सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, और तब हमें ये चीजें डेफिनेटली पता होना चाहिए। उसके बाद जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अब इतना बड़ा प्रशासन है तो इंसाफ भी हमें जरूर यहाँ पर होगा, और इससे रिलेटेड भी हमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे सेम, ये स्टेटमेंट वाइज में भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखना वो बिल्कुल सिमिलर होता है। दिल्ली सल्तनत का जैसा जुडिशियल सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर हर एक जितने भी डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े होते हैं उसको सेटल कराया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको देखना है, जो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और राजा का मैक्सिमम इसमें सब पावर है, जो सारी चीजें, और राजा इसमें सुप्रीम हुआ करते हैं, जिसमें वो सारे जो इंसाफ है, जस्टिस दिलाने का काम इन्हीं का हुआ करता है। ये सारी बातें आपको जुडिशियल में लिखना है। बाकी तो मैंने आपको दोनों केसेस बताए थे, सिविल और आपका क्रिमिनल केसेस दोनों ही हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोनों ही केसेस यहाँ पर देखा जाता है। अकबर भी बोला जाता है कि अकबर जो थे वो मैक्सिमम जो अपने घंटे हैं, जो समय है दिन का, वो जुडिशियल केसेस में ही बिताया करते थे, ठीक है। ये सब हमें लिखना है। अब आ जाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो अब जो लास्ट जो मैक्सिमम जो आता है वो है हमारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। राजस्व प्रशासन मुगल्स के समय पर कैसा था, आइए चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए या नहीं। और आप इस वीडियो को किस एग्जाम के बेस पर इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन से टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ताकि उस टॉपिक पर भी चैनल पर वीडियो आ सके और आप सभी की हेल्प हो सके। चलिए बात करेंगे अब आपके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व प्रशासन के बारे में। देखो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्व प्रशासन की मैं बात करूं, जिसमें सबसे पहले हम आपके बात करते हैं मनसबदारी सिस्टम के बारे में। एक तो हमें इसके बारे में बताना होता है। नेक्स्ट आप देखोगे जागीरदारी सिस्टम के बारे में, ठीक है। इस पर एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगी बहुत जल्द। इसमें मनसबदारी क्या होता है, जागीरदारी सिस्टम क्या होता है, डिटेल में हमें पता होना चाहिए। तो अभी के लिए आपको मैं बता दिया कि मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। जागीरदारी सिस्टम हमारा मुगल्स के समय पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, और आपको पता है ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था। और यहाँ पर जो सैलरी है, जागीरदार मतलब जागीर यानी लैंड, ठीक है, लैंड में दी जाती थी सैलरी, उसको जागीरदार सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पर याद रखना कि इस पे जो हमारे लैंडलॉर्ड होते हैं उनकी जो पोस्ट होती है, पोजीशन होती है, वो हायरार्की नहीं होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। रही बात मनसबदारी की, तो मनसबदारी आपको पता है, मनसब का मतलब होता है पोजीशन या फिर रैंक, आप कुछ भी कह सकते हो। पोजीशन और रैंक हमें मुगल्स के ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये सभी को पता होगा कि मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले अकबर थे, ठीक है। और यहाँ पर इस सिस्टम में क्या था कि हर एक ऑफिसर्स को यहाँ पर मनसब या उसके रैंक के हिसाब से अपॉइंट किया जाता था।
सबसे जो लोवेस्ट रैंक हमें देखने को मिलती है वो है 10, और सबसे हाईएस्ट आप देखोगे तो वो 5000 रैंक हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि आगे जाकर यानी औरंगजेब तक 5000 से लेकर 7000 ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है। बाकी मनसबदारी जागीरदारी पर मैं सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आऊंगी, और अगर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो है तो कमेंट भी कर देना, तो जल्दी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी आप देखोगे, जैसे उसमें सबसे पहले आता है आपका कानकूट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। कानकूट आप देखोगे, ये वर्ड जो आप यहाँ पर देखते हैं, इसमें ग्रेन यानी अनाज को दिया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था आपका जब्ती सिस्टम या फिर आपका दहसाला सिस्टम, जो कि हमारे एग्जाम में आता है। तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था? तो राइट आंसर होगा अकबर। और ये क्या है? हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो लैंड रेवेन्यू का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो भी याद रखना। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो प्राइजेस है वो फिक्स रखते हैं हर साल। ठीक है, हर साल की ये बात है। और 1/3 जितना भी प्रोडक्शन होगा, 1/3 यहाँ पर देना पड़ता था, ये आपको याद रखना है। खारज लैंड रेवेन्यू टैक्स भी सभी को पता है, तो ये खारज टैक्स भी हमें यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका नस्क। यूजीसी नेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और ये रक्स में क्या है कि अनदर सिस्टम है, और ये आपका एक रफ कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में लिखना है। ओवरऑल हमें क्या बात समझ में आई? मुगल का जो प्रशासन है वो एक अच्छा खासा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिला, जिसमें मिलिट्री सिविल फंक्शन भी हमें देखने को मिला। इस बड़े वास्ट या लार्ज साम्राज्य में जो हमने ये सारी चीजें देखी, ये सब कुछ मुगल साम्राज्य में। अगर आप लोग इग्नू का एग्जाम दे रहे हैं, बीए एमएसटी का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई भी हिस्ट्री का एग्जाम हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है मुगल्स के प्रशासन से रिलेटेड। बाकी अब आप सभी को अपने अकॉर्डिंग भी और कुछ भी अगर पता है, और भी बहुत सारी चीजें अगर आपको इसमें ऐड करनी है, मैक्सिमम चीजें मैंने आपको इसमें कवर करा दी। बाकी दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के जो सेम है यहाँ पर आप देखोगे, ये याद रखना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले सूबे, जिसे आप प्रोविंस कहते हो, इसका जो हेड होता है उसे मैंने आपको बताया सूबेदार, जो कि गवर्नर कहलाता है प्रोविंस के लेवल पर। ठीक है, फिर ये फर्दर डिवाइड होता है, जिसको आप कहते हो सरकार, और हमने इसको पढ़ा था। प्रोविंस के बाद क्या आता है आपका? डिस्ट्रिक्ट, राइट, उसी को सरकार कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको फौजदार के बारे में बताया, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था अमलगुजार, जिनका काम होता है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का। रेवेन्यू कलेक्शन का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। फिर मैंने आपको करवाया परगाना। परगाना क्या होता है? ये होता है आपका सब डिस्ट्रिक्ट। इसका जो हेड होता है वो मैंने आपको बताया था सिकदर। ये होते हैं कौन? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दोबारा लिख लो। और लास्ट और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे प्रशासन का जो कि है विलेज, और विलेज का जो हेडमैन होता है उसको मैंने आपको बताया मुकद्दम। तो ये है हमारा मुगल्स प्रशासन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और इससे पहले तो सेंट्रल लेवल था ही। तो ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मनसबदारी जागीरदारी भी डिटेल में पता होना चाहिए, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में क्लासेस में कराऊंगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। किसी को हिस्ट्री की पेड क्लासेस लेनी है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।